तो सीजन 2 के सेकंड पार्ट में हम सीरीज की मेन कैरेक्टर वेंसडे को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जो इस वक्त कोमा में है। क्यों? इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और फिलहाल तो उसकी माँ खुशी खुशी उसकी पसंदीदा चीजें उसे रीड करके सुना रही होती है, ताकि वेंसडे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और तब उनके चले जाने के बाद वेंसडे को एक सपना आता है, जहाँ पर उसे फर्स्ट सीजन वाली वेंसडे की प्रिंसिपल उसे दिखाई देती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो वेंसडे से कहती है कि वही उसकी नई स्पिरिट गाइड है। और वो तब वेंसडे से कहती है कि वेंसडे मरी नहीं है, वो तो उसकी स्पिरिट गाइड है, इसीलिए वो उसे देख पा रही है। मगर वेंसडे सोच में पड़ जाती है कि स्पिरिट गाइड तो वही आत्मा बन पाती है किसी की जब वो उसके ब्लड लाइन का हो, और मिस विम्स तो उसकी ब्लड लाइन की है ही नहीं। तो मिस विम्स वेंसडे से बताती है कि वो तो उसकी दूर की रिश्तेदार है, तो इसीलिए वही उसकी स्पिरिट गाइड है। और वेंसडे तब उनसे आगे बहस नहीं करती, वो समझ चुकी थी। और वो तब उनसे अपनी शक्तियाँ वापस मांगती है। उसे लगा कि ये भी पिछले स्पिरिट गाइड गुडी एडम्स की तरह पावरफुल और मैजिशियन होगी, लेकिन इस मामले में मिस विम्स उससे कहती है कि वेंसडे की पावर्स यानी उसकी विजन की पावर उससे जुड़ी हुई है, जिसका उसने दुरुपयोग किया है। और ये बात सुनते ही वेंसडे का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये भी उसकी माँ की ही तरह लेक्चर झाड़ रही होती है। और अब शायद वेंसडे कोमा से बाहर आ जाएगी। सीन कट होता है और हम विलो हिल्स की मालिक की बेटी जूडी को देख पाते हैं, जो अब मीडिया के सामने अपना बयान दे रही होती है, जो अब खुद विलो हिल्स हॉस्पिटल की मालिक बन चुकी थी। और उसने अपने हॉस्पिटल से फरार 3 पेशेंट्स के पोस्टर्स भी जारी किए हुए थे, जिसे पुलिस को ढूंढना था। और यहाँ पीछे से चुपके चुपके जूडी ने एक गनमैन हायर कर लिया होता है, ताकि वो भागे हुए पेशेंट्स को मरवा सके, वरना उसके लुइस प्रोग्राम के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। जिसके बाद वो जा रही थी वेंसडे से मिलने, जो अब स्कूल जाने की तैयारियां कर रही होती है। और तब जैसे ही वेंसडे बाहर निकलती है, उसे किसी का मैसेज आता है कि आज रात वो और इनन मरेंगे। और साथ ही उसने वेंसडे के लिए मरे हुए फूलों का एक बुके भी भेजा था। और ये और कोई नहीं बल्कि खुद टायलर था, जो वेंसडे को देख छिप जाता है, क्योंकि वो वेंसडे का सामना नहीं करना चाहता था। बस उसे परेशान करने के लिए उसने ये सब कुछ किया, और वो खुद ही ठीक ठाक नहीं था। और यहाँ नेवरमोर के एक जले हुए हिस्से में बियांका और एजेक्स ने बियांका की मॉम को छुपा कर रखा हुआ था, ताकि वो पुलिस के हाथ न लगे। और वेंसडे जब इसके बाद अपने डॉम में लौट कर आती है, इनट कंफ्यूज रह जाती है कि वेंसडे किससे बातें कर रही थी, क्योंकि उससे तो मिस विम्स दिखाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो सिर्फ वेंसडे को ही दिखाई देगी। उसे लगता है कि चोट लगने की वजह से वेंसडे उसे भूल गई है। और तब टाइलर की उस धमकी की वजह से और अपनी भविष्यवाणी की वजह से उसे इनट की फिक्र हो रही होती है, तो वो इनट को घर जाने के लिए बोल रही थी। लेकिन इनट भी जिद्दी थी, दोनों को ही एक दूसरे की फिक्र थी। मगर इनट कुछ ज्यादा ही हिम्मती थी, क्योंकि उसने पिछली बार टाइलर को हरा दिया होता है। फिर भी वेंसडे को उसके ताकत पर संदेह था। और इन दोनों की बातें चल रही होती है, और मिस विम्स बात में वेंसडे को मॉक करती रहती है। तभी बाहर जाकर मिस विम्स की नजर मिस्टर डॉट पर पड़ती है, और वह हैरान रह जाती है कि ये कौन है, इसे किसने प्रिंसिपल बनाया, क्योंकि उन्होंने तो इस व्यक्ति का नाम सजेस्ट ही नहीं किया था अपने पद पर। और मिस विम्स को और भी ज्यादा झटका लग जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि डे ऑफ द डेड पर भी प्रिंसिपल डॉट उन्हें सम्मानित भी नहीं करने वाले थे। और वो तो अपने स्कूल में अपना स्मारक और मूर्ति बना हुआ देखने का सपना देख रही थी। और अगले सीन में हम पक्सली और उसके डैड को देख पाते हैं। और तब उसके डैड उदास पक्सली को खुश करने के लिए पक्सली के साथ स्लट को ढूंढने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी ओर जूडी का वो गनमैन हाइड के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए गटर के पास पहुंच चुका था, जहां टाइलर छुपकर बैठा हुआ था, जिसे तरह तरह के हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं। और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि हाइड्स बिना मास्टर के कभी सरवाइव ही नहीं कर सकते। और फॉर्चुनेटली वो गनमैन टाइलर के हाथ चढ़ जाता है, जिस वजह से जूडी का वो मिशन समाप्त हो जाता है। और यहाँ स्कूल में वेंसडे को मिस काप्री के बारे में एक राज पता चलता है कि वो हाइड्स को संभाल सकती है, क्योंकि वो भी एक हाइड से बच कर आई थी। क्योंकि एक हाइड उसका भी बॉयफ्रेंड था, जिसने अपने मास्टर को ही मार डाला, और उसके बाद उसकी खुद की ही मौत हो गई। ठीक उसी तरह से उसकी भी हालत हो चुकी होगी जिस तरह से टाइलर की इस वक्त है। और अगर टाइलर को मास्टर नहीं मिला तो वो भी मारा जाएगा। वैसे तो फीमेल हाइड्स काफी ज्यादा ताकतवर होती है, तो वो बिना मास्टर के सरवाइव कर सकती हैं। और ये बात समझने के बाद वेंसडे के दिमाग में एक और बात चलने लगती है कि क्यों ना वही टाइलर की मास्टर बन जाए, जिसके लिए मिस काप्री
उसे साफ ही मना करती है और मिस कैप्री एक वेयरवुल्फ है। जिसके बाद हम स्लर्प को देख पाते हैं जो उसी गनमैन की बॉडी को खाने में जुटा हुआ था। और यहाँ दूसरी ओर एनट के दिमाग में जब ये बात आ जाती है कि वो अकेले टाइलर का सामना नहीं कर पाएगी, तो वो नाइट शेड्स की मदद लेती है थिंक के सहारे। और यहाँ पक्सली और गोमेज पिलग्रिम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्लर्प भी जा रहा था शिकार करने के लिए ताकि उसकी बॉडी जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए। और दूसरी तरफ वेंसडे मिस थॉर्नहिल के फॉर्मूले को पता करने की कोशिश कर रही होती है और शायद उसे पता भी चल जाता है, लेकिन उसने शायद किसी और भी चीज का उपयोग किया था जो वेंसडे को समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त कि उसने कैसे टाइलर को कंट्रोल किया था। तभी एग्नेस उसके पास नाइट शेड्स की मीटिंग की खबर लेकर पहुंच जाती है और सारी तैयारी वेंसडे कर बैठी हुई थी, जो करने के लिए मिस विम्स उसे मना करती है क्योंकि अगर वो कामयाब ना हुई तो वो मारी जाएगी। और उन्हें वेंसडे की काफी ज्यादा फिक्र थी, मगर वेंसडे उनकी कोई बात नहीं मानती। और यहाँ पिलग्रिम वर्ल्ड में स्लर्प एक आदमी को अपना शिकार बना लेता है, जिसे देख लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। और पक्सली को तब स्लर्प दिखाई दे जाता है, मगर स्लर्प पक्सली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तब पक्सली भी उस पर दया करके उसे जाने देता है। और तब एक नजर गोमेज भी स्लर्प को देख लेता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि स्लर्प और गोमेज एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। और यहाँ दूसरी ओर मोर्टिशिया के घर फ्रांसोइस आकर पहुंच जाती है, वही जिसे वेंसडे ने विलो हिल्स के कैद से छुड़ाया था। और ये और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ थी, जो वेंसडे की मॉम से मदद मांगने के लिए आई थी ताकि वो अपने टाइलर को बचा सके। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी अपने बेटे के साथ और वेंसडे की जान बच जाएगी। तो मोर्टिशिया उसकी ममता को देख हामी भर देती है। और फिर हम टाइलर को जुलूस में देख पाते हैं, जिसके आने की खबर थिंक सबको दे देता है। और प्लान के तहत एनट भागकर उसे लेकर आएगी और सारा गैंग उसे कोस कर हाइड बनने पर मजबूर कर देगा। लेकिन हाइड बनते ही वो उग्र हो जाता है और वेंसडे तब जैसे ही उसे इंजेक्ट करने के लिए जाती है, टाइलर की माँ वहाँ पर आकर मामला बिगाड़ देती है। और गुस्से में तब टाइलर की मॉम वेंसडे को मार ही डालती और मोर्टिशिया उसे उसका वादा याद दिला देती है और वो तब टाइलर को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है। पक्सली का दोस्त ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि आइजैक है और आइजैक अब जूडी को मारने के लिए पहुंच चुका था। क्यों, ये हमें आगे पता चल पाएगा। मगर एनट के साथ कुछ वियर्ड चीजें होने लगी थी। वो बिना फुल मून के ही वेयरवुल्फ बन रही थी, जो मिस कैप्री भी देख लेती है। और ये काम कुछ घातक प्रजाति के वेयरवुल्फ से कर सकते हैं, जो कभी भी वुल्फ बन सकते हैं, जैसे कि अल्फा। और माना जाता है कि अल्फा सबसे ताकतवर होते हैं, उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। और नेक्स्ट एपिसोड में इन कुछ घंटे पहले जब सबकी मीटिंग चल रही होती है, तभी मिस विम्स इशारे से वेंसडे को अपने पास बुला लेती है, ये बताने के लिए कि वेंसडे की भविष्यवाणी अभी टली नहीं है, एनट अब भी सुरक्षित नहीं है और वो मारी जाएगी। और आगे वो वेंसडे की शक्तियों के बारे में बातें करती है कि अगर वेंसडे अपनी दुष्ट दृष्टि को वापस पाना चाहती है तो उसे अपने और अपनी माँ के रिश्ते में मिठास लानी होगी, जो वेंसडे से तो होने से रहा। तो प्रोफेसर रेलॉफ के जरिए वेंसडे को ये पता चलता है कि आइजैक नाइट फ्रैंकोइस का भाई था, वही आइजैक पक्सली का स्लर्प और प्रोफेसर का वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्लर्प यानी आइजैक ने ही बनाया था। पर उसकी मौत कैसे हुई ये किसी को पता ही नहीं चली। पर वेंसडे को पता चल जाता है कि आइजैक अभी जिंदा है और वो ही स्लर्प है। और तब वेंसडे पक्सली के जरिए समझ जाती है कि आइजैक अपनी बहन को ढूंढ रहा है, इसलिए वेंसडे एग्नेस को भेज देती है आइजैक के अतीत को खोजने के लिए और ये समझने के लिए कि उसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ अब टाइलर की मॉम भी उसकी मास्टर बन चुकी थी और उन्होंने उसके पैरों को चेन से बांध कर रखा हुआ था ताकि वो बेकाबू ना हो जाए। और टाइलर को एक थप्पड़ भी वो जड़ देती है, जिससे टाइलर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता। और इस वक्त ये लोग गैल्पिन के बनाए हुए एक सीक्रेट कैबिन में थे, शायद अंडरग्राउंड। और फ्रैंकोइस की तबीयत हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि खांसते वक्त उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, मतलब शायद वो मरने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस कैप्री को एनट के साथ में देख पाते हैं। वो एनट को अल्फा वाली बात बता रही होती है और एनट को अब डर लगने लगा था कि आगे अगर वो अल्फा निकली तो वो हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी, कोई उससे प्यार नहीं करेगा। और यही एनट का सबसे बड़ा डर था। सीन कट होता है और इस समय वेंसडे अपनी नानी माँ की सलाह लेती है कि वो अपनी दृष्टि वापस कैसे लाए, क्योंकि वो टाइलर की माँ को ढूंढना चाहती थी, वरना एनट मारी जाएगी।
तो उसकी नानी माँ उसे अपनी प्रोफेसर रोजलिन रॉटवुड के बारे में बताती है, जिसका घर ही फिलहाल वेंसडे के पेरेंट्स का घर था और वो भी एक रेवन थी, जिनकी कब्र इस वक्त नेवरमोर के कब्रिस्तान में है। और उनके कब्र पर लिखे हुए उन शब्दों को अगर कोई रेवन दोहराता है तो उसे कुछ पल के लिए उसकी दुष्ट दृष्टि मिल जाएगी। तो वेंसडे के लिए खुशी की बात थी। वो चल पड़ती है अपनी मिशन की ओर एनट से लड़ाई करके। पर उसके जाते ही मिस कैप्री आने वाली थी सबके कमरे को चेक करने के लिए, और अगर स्टूडेंट्स अपने कमरे में नहीं मिले तो उनका गाला फेस्टिवल में जाना कैंसिल, जिसके लिए एनट महीनों से तैयारियां कर रही होती है अपनी डांस परफॉर्मेंस की। तो वो उसकी वजह से वो मौका नहीं गंवाना चाहती थी, तो वो तुरंत ही चल देती है कब्रिस्तान की ओर वेंसडे को पकड़कर लाने के लिए। और वेंसडे यहाँ रॉटवुड की कब्र से जो पढ़ रही थी उससे हमें ये पता चलता है कि अगर रॉटवुड की रोशनी टूट गई तो किस्मत फूट जाएगी। मतलब अगर कोई इंटरप्शन हुआ विजन के दौरान तो वेंसडे अपने लिए एक नई मुसीबत मोड़ने वाली थी, और मुसीबत बस आने ही वाली थी पीछे से। तब रॉटवुड के कब्र को छूते ही वेंसडे की आत्मा रॉटवुड की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो महिला गागा मतलब लेडी गागा को पाती है जो रोजलिन रॉटवुड बनी हुई थी। और यहाँ पर रॉटवुड तब वेंसडे की दृष्टि के बदले उसे एक टास्क देती है कि उसे मोमबत्ती के फ्लेम पर अपना हाथ टिकाए रखना होगा, और अगर उसने हाथ हटाया तो दृष्टि टूट जाएगी, जिसका हर जाना उसे भुगतना होगा। और बस वो कुछ देख भी नहीं पाई थी कि तभी एनट उसे बुलाने लगती है रियल वर्ल्ड में। और एनट तब जैसे ही वेंसडे को कब्र से खींचती है इस दुनिया में, वेंसडे का हाथ उस दुनिया में मोमबत्ती से हट जाता है, जिस वजह से दृष्टि टूट जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती है और आत्मा एक्सचेंज हो गई, मतलब सोल स्वैपिंग। और एनट की बॉडी अब वेंसडे के शरीर में है और वेंसडे की बॉडी एनट। दोनों ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वेंसडे का शरीर ठंडा था और एनट की बॉडी गर्म और चिपचिपी, जो वेंसडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एनट को तो ये नहीं पता था कि वेंसडे को असलियत में रंगों से एलर्जी थी, जो बात एग्नेस भी जानती थी। वो सरप्राइज्ड हो जाती है जब वेंसडे को वो रंग बिरंगे चीजें खाते हुए देख पाती है, और एनट को इसका परिणाम नहीं पता था। और उसे ये सब कुछ बाद में पता चलता है जब उसके शरीर में खुजली होने लगती, और ये चीज मोटिशिया भी देख लेती है, और ये देख वो उसके क्योर के लिए अपना चमत्कारी क्रीम लाकर उसे दे देती है, जो इंस्टेंट क्योर प्रोवाइड करता है, जो बना था बिच्छुओं के नाखूनों से और हड्डी और मशानों से। और मोटिशिया तब उसे डिनर पर भी बुला लेती है, जहां मजबूरन उसे जाना ही होगा। और यहाँ एनट यानी वेंसडे वापस से रॉटवुड के कब्र के पास जाती है अपने सोल्यूशन के लिए, लेकिन मिस वीम्स उसे रोक लेती है, वरना वो फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। और मिस वीम्स उसे बताती है कि यही मूर्खता कुछ रेवंस ने पहले भी किया हुआ था और बस 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी मौत हो गई थी। तो हो सकता है कि इनका भी हाल वही हो, और अगर ऐसा हुआ तो वेंसडे खुद ही एनट की मौत की जिम्मेदार होगी। और तब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम आइजैक यानी स्लेव को देख पाते हैं, जो पूरा इंसान बन चुका था। और वो तब अपनी बहन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है, और अपनी बहन की बिगड़ती हुई खराब हालत को देख वो अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराना चाहता था, जिस मशीन से वो आउटकास्ट को नॉर्मल्स में बदल सकता था। और जूडी के फादर वही मशीन चुरा ले गए थे अपने हॉस्पिटल में, और फिलहाल तो वो मशीन विलो हिल्स में ही थी, जिसे वो आउटकास्ट की शक्तियों को एक्सट्रैक्ट करके नॉर्मल्स के अंदर डाल रहे होते हैं। और अब वो अपने बहन को नॉर्मी बनाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनी तो वो मारी जाएगी, क्योंकि जितने भी बार ये लोग हाइड बनते हैं इनकी ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आइजैक का कुछ और भी इरादा था, जिस वजह से वो वहाँ पर लौट कर आया था, जो हो सकता है कि वो एडम्स फैमिली में हो। और यहाँ एनट यानी कि वेंसडे रॉटवुड के सीक्रेट रूम में घुस जाती है ताकि वो रॉटवुड के जरिए अपने शरीर में वापस जाने का तरीका उससे पूछ सके। और वो तब वेंसडे से बताती है कि वेंसडे को पहले इस शरीर को त्यागना होगा, यानी एनट की बॉडी को मारना होगा, और तभी वेंसडे जिंदा बच पाएगी। और तभी मोटिशिया वहाँ पर आकर टपक पड़ती है और एनट पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसने अपने ठरकी लेख भी छुपा कर रखे हुए थे। और यहाँ वेंसडे यानी एनट डिनर पर जाने के लिए वेंसडे के नॉवल से एडम्स फैमिली के तरीके सीखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस नॉवल में अपने कमजोरी का जिक्र सुन वो पगला जाती है और वेंसडे को सबक सिखाने के लिए पूरे रंग बिरंगे वेशभूषा में आ जाती है ताकि सोशल मीडिया पर उसकी बेइज्जती हो। लेकिन फिर से
एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसका बुरा हाल हो जाता है और उसकी ये हरकतें वेंसडे भी देख लेती है। वो गुस्सा तो करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं करती और वहीं से वो पहुंच जाती है सीधा एनट के बॉयफ्रेंड के पास, जिसे वो फोन पर बातें करते हुए सुन लेती है। और ये बंदा बड़ा ही चालाक था। ये एनट को घुमाने के साथ साथ किसी और लड़की को भी घुमा रहा था, जो लैंग्वेज वेंसडे समझ लेती है और वो तुरंत ही एनट बनकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। और ठीक उसी वक्त मिस कैप्री वहाँ पर आकर उसे केज में जाने के लिए कहती है, क्योंकि एनट को आज शांत रहना होगा तब तक जब तक कि पहला फुल मून गुजर नहीं जाता। और ये सारी ही चीजें एग्नेस चुपके से सुन रही होती है, जो बात वो वेंसडे यानी एनट को आकर बता देती है कि एनट और ब्रूनो का ब्रेकअप हो चुका है। जो बात सुनते ही एनट भड़क जाती है और एग्नेस ऐसे गलत टाइम पर वेंसडे को भड़काती है कि वो एनट से दोस्ती तोड़ दे। जो सुन एनट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इसे इतना बुरा भला कहती है कि वो दुखी होकर वहाँ से गायब ही हो जाती और थिंक के साथ सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उन अंगों के साथ में उसे सुकून मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वेंसडे यानी एनट को वेंसडे के फैमिली के साथ में देख पाते हैं। एनट के होश तब उड़ जाते हैं जब वो उनका खाना देखती है, क्योंकि वो एक तंदूरी जानवर था। मोर्टिशिया वेंसडे की माँ है, तो उसे वेंसडे की हरकतों में कुछ गड़बड़ी नजर आती है और साथ ही वो मिस वीम्स की प्रेजेंस भी फील कर पा रही होती है। इसलिए मिस वीम्स को उनके सामने आना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऑर्डर दे रही होती है। और तब उन्हें से मोर्टिशिया को ये पता चलता है कि इन दोनों ही सहेलियों की सोल स्वैपिंग हो चुकी है और इनके पास सुबह तक का ही टाइम बचा हुआ था। तब दूसरी ओर हम आइजैक यानी स्लर्प को देख पाते हैं, जो प्रोफेसर एलफ को मारने के लिए आया था, क्योंकि उसी ने उन्हें बनाया था। और आज वो आइजैक की ओर नहीं बोल रहे हैं। उनके सपोर्ट सिस्टम में ऐसा कुछ था जिससे वो जिंदा थे, तो वो वही मेन चीज लेने के लिए आया था, अपनी बहन को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसी से मशीन चालू हो सकता था। तो वो जब उनके दिमाग को खाने लगता है तभी एग्नेस वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। यह नजारा देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन भले ही एग्नेस डरी हुई थी, वो उसका पीछा करते हुए उसके गाड़ी की डिक्की में जाकर बैठ जाती है, जिसमें उन लोगों ने चूड़ी की लाश भी रखी हुई थी। और दूसरी ओर वेंसडे एनट को लूपिंग केस से छुड़ाने के लिए जाती है और उसी वक्त उसे एग्नेस का फोन आ जाता है, जो उसे सारी बातें बताकर अपना लोकेशन भेज देती है, जो विलियो हिल्स की ओर जा रहे होते हैं उस मशीन को यूज करने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का सारा नजारा एग्नेस देख रही होती है, पर टाइलर एग्नेस को सूंघ कर पकड़ लेता है और उसे तब कटघरे में डाल देता है, ताकि बाद में स्लर्प उसका शिकार कर सके। और तब तक वेंसडे और एनट भी वहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी और इन लोगों का प्रोसीजर चालू हो चुका था। तभी एनट यानी वेंसडे एग्नेस को छुड़ाने के लिए घुस जाती है, पर टाइलर भी इनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। और जैसे कि एनट को आज रात उग्र नहीं होना था, टाइलर को लात मारने के बाद वो उग्र हो जाती है और वेयरवुल्फ बनने लगती है। तो टाइलर वेंसडे को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो एनट का अब सामना नहीं कर सकता। और एग्नेस उनकी मशीन की ऐसी की तैसी कर देती है, जिससे सारा ही एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। और टाइलर तब जैसे ही गुस्से में एग्नेस की ओर जाता है, एनट के डोर बैंगिंग से उसके होश ही उड़ जाते हैं। और तब दरवाजा तोड़कर निकलता है एक काले रंग का वेयरवुल्फ, क्योंकि उसमें वेंसडे की सोल थी। वरना अगर एनट बनती वेयरवुल्फ तो बाल उसके पिंक कलर के होते थे, लेकिन वेंसडे वाला वेयरवुल्फ तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तब टाइलर भी हाइड बनने जा रहा था, मगर उसकी माँ उसे रोक लेती है। और क्योंकि एनट और वेंसडे के पास भी कम समय था, ये तीनों ही बिना पंगा लिए वहाँ से भाग निकलती हैं। और टाइलर को तो इनका मामला ही नहीं समझ में आता और अब इन्हें जल्द से जल्द रॉटवुड की कब्र के पास पहुंचना होगा और अपने अपने राज खोलने होंगे। और वो तब एक दूसरे के बारे में जो महसूस करती हैं वो एक दूसरे से शेयर करती हैं। और इस दौरान हमें समझ सकते हैं कि एनट समझ चुकी थी कि वेंसडे कितनी ज्यादा निडर है, और वेंसडे भी ये समझ चुकी थी कि एनट सचमुच में कितनी ज्यादा ताकतवर है, जिसे वो कमजोर समझ रही थी। और ये उसे वेयरवुल्फ बनने के बाद नहीं पता चला। और सब एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों ही बेहोश हो जाती है और बॉडी स्विच कर लेती हैं, जिससे एनट की मौत की भविष्यवाणी टल जाती है। मगर मिस वीम्स का मुंह अभी भी लटका हुआ था। वो उसे कुछ और दिखाने के लिए लेकर जाती हैं विजन्स की दुनिया में, जहाँ पर वेंसडे देख पाती है कि एडम्स फैमिली का ही कोई मेंबर बनने वाला है, जो वेंसडे को फिर से परेशानी में डाल देता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बैरी डॉट को देख पाते हैं, जो काम करता था बियांका के माँ के सहारे एक बियर बार में, और वो बियांका की माँ को ओन करता था और वही वार्निंग सॉन्ग वाला कल्ट का लीडर था,
और इस वक्त वो कल्ट को फैलाने का काम कर रहा था ताकि वो अच्छे खासे पैसे ऐंठ सके। लेकिन वो सामने आकर ये काम नहीं करना चाहता था और तब इसके लिए वो तब बियांका की स्टेप फादर गिडियन को मैनिपुलेट कर रहा होता है, जो एक बारटेंडर था उस वक्त। और बैरी चाहता था कि गिडियन उनके कल्ट का लीडर बने ताकि बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिले और सामने से रहेगा गिडियन और असली लीडर होगा बैरी डॉट। और प्रेजेंट में वो बियांका और उसकी मॉम को पकड़ लेता है जहाँ वो छुप कर रह रही होती है। और नेक्स्ट सीन में एग्नेस वेंसडे के लिए एक फाइल लेकर आई थी और उसे तब पता चलता है कि पग्सली का स्लर आइजैक गोमेज का रूममेट था और दोनों पक्के दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों जैसे। और इस वजह से वो काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी थी और वो तब सारी ही बातें उन्हें जाकर बताती है कि भविष्यवाणी टल चुकी है और अब इनट की जान नहीं जाएगी, लेकिन एडम्स फैमिली का ही कोई मरेगा। सीन तब कट होता है और हम मिस कैप्री और इनट को देख पाते हैं। कैप्री तब इनट से बता रही होती है कि अगर इनट फुल मून के नाइट को वेयरवुल्फ बन गई तो वो वापस कभी इंसान नहीं बन पाएगी और बाकी के वेयरवुल्फ्स उसका शिकार करके उसे मार डालेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो इनट को फुल मून नाइट पर शांति से अपने केज में बैठे रहना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ टाइलर की माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और दवा भी खत्म हो गई थी और इसलिए ये लोग जब दवा लाने के लिए जाते हैं वेंसडे उनके घर में एंट्री मार देती है और थिंक तब उसे उनके सीक्रेट प्लेस तक लेकर जाता है जहाँ थिंक का पीछा एक बटरफ्लाई कर रही होती है जिसे वेंसडे उठा लेती है यूजिन को दिखाने के लिए। और यूजिन ने उसी प्रजाति के मॉथ्स पहले भी कलेक्ट करके रखे हुए थे क्योंकि ये सारे ही ककून्स उसने स्लर्प के लाश से कलेक्ट करके रखे हुए थे, इसलिए ये अपने होस्ट को ढूंढ सकते हैं। तो यूजिन इन बटरफ्लाइज को आइजैक को ढूंढने के लिए भेज देता है। और यहाँ वेंसडे की नानी आ गई थी वेंसडे के डॉम में क्योंकि बैरी डॉट ने उन्हें बुलाया हुआ था अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए और डोनेशन मांगने के लिए, एक तरीके से भीख मांगने के लिए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वेंसडे की नानी तो एक भी रुपए उसे नहीं देने वाली थी और वो उसे साफ ही मना कर देती है और इसीलिए वो बियांका को बुलाती है ताकि वो अपने सायरन पावर्स का उन पर इस्तेमाल करे और वो अपनी सारी जायदाद बैरी डॉट के नाम पर कर दे, तो शायद वो अब करके पूरी तरह से निर्धन हो जाएगी। और यही करने के लिए तो बैरी डॉट यहाँ पर आया था प्रिंसिपल बनकर। और यहाँ टाइलर एक डॉक्टर को मारकर उसी के क्लिनिक में घुस जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए, जिसके लिए उसे अपनी माँ को अपना खून देना होगा। और यहाँ नेवरमोर में गाला फेस्टिवल की तैयारियां अब शुरू हो चुकी थी और मिस विम्स तब मोटिशा से कह रही होती है कि वो वेंसडे को आइजैक के बारे में सारा सच बता दे वरना देर हो जाएगी। और अब वेंसडे के सामने एक नई मुसीबत आ चुकी थी क्योंकि एजेक्स आकर उसे बता देता है कि बियांका की मॉम गायब है और बियांका कुछ उनसे छुपा रही है। और यहाँ वेंसडे की नानी भी अब बियांका के सायरन पावर्स की वजह से अपनी सारी जायदाद नेवरमोर के नाम करने जा रही थी। जो बात सुन वेंसडे को यकीन ही नहीं होता। वेंसडे भले ही अपनी माँ को उतना नहीं पसंद करती थी पर अपने नानी के मुंह से अपने पिता की बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वो हर वक्त उसके फादर को मॉक किया करती थी। उनके पास कोई शक्ति है ही नहीं और इसीलिए उसकी फैमिली तब गुस्से में बाहर चली जाती है और साथ में वेंसडे भी बियांका के ऊपर उसका शक जा रहा था तब वो उसके पास चल देती है उससे सच पता लगाने के लिए। और वेंसडे तब उस पर दबाव डालकर उससे सच उगलवा भी लेती है। तब बियांका कहती है कि डॉट ने उसकी माँ को किडनैप करके रखा हुआ था वो काम कराने के लिए, मगर फिर वो अपने सायरन पावर से उसे सब कुछ भुलवा देती है। पर अच्छा हुआ कि एग्नेस वहीं थी, वेंसडे को वो सब कुछ बता देती है। पर जब वो उसके सामने आती है वेंसडे के अटायर में, तब वेंसडे को पहली बार उसकी ये चीज पसंद ही नहीं आती, तो इसीलिए वो उसे फटकार लगा देती है, जो चीज एग्नेस को दुखी कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम बैरी डॉट और बियांका को देख पाते हैं। और बैरी डॉट तब जायदाद के चक्कर में गिडियन को चलाकर उसे आग में झोंक देता है ताकि उसे उसका हिस्सा उसे न देना पड़े। और बियांका के सामने उसने गिडियन को इसीलिए मारा ताकि बियांका को ये याद रहे कि इसी तरह से उसकी माँ भी मर सकती है। और ये देख बियांका सचमुच में डर चुकी थी। और नेक्स्ट सीन में हमें गाला फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंसडे की नानी एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर आएगी। और यहाँ बॉल में एनड और ब्रूनो डांस करने वाले थे, मगर उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आकर टपक पड़ती है और एनड तब उन्हें एक साथ छोड़कर वहाँ से अलग हो जाती है, जहाँ वो एग्नेस को रोता हुआ सुन लेती है। और वो तब एग्नेस को समझाती है कि एग्नेस को ओरिजिनल रहना चाहिए जो वो रियलिटी में है। और एनड की इसी मोटिवेशनल स्पीच के बाद
दोनों तब एक साथ डांस करने का फैसला करती हैं, क्योंकि एग्नेस को उसके डांसिंग स्टेप्स पसंद थे, क्योंकि उसने चुप चुप कर इनट के रिहर्सल्स देखे हुए थे। और जब ये दोनों तैयार होकर खड़ी होती है, वेंसडे भी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है और एग्नेस को अपने रियल अवतार में देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब इम्प्रेस हो जाती है उससे। और बॉल के अंदर भी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो चुकी थी बियांका की मॉम को छुड़ाने का। एजेक्स तब जाकर डॉट के ऑफिस से चाबी चुराएगा इनोड और एग्नेस के डांस के दौरान और बियांका की मॉम को छुड़ा लाएगा, जिसके बाद यहाँ अंदर डांसिंग के ही दौरान एग्नेस उस लॉकेट को चुरा लेगी जो सायरन पावर्स को बेअसर कर देता है। तो अब इसके बाद इनका रास्ता साफ हो चुका था। बियांका तब उस लॉकेट और अपनी माँ को सेफ देखकर कॉन्फिडेंट फील करती है कि अब वो डॉट की पोल खोल सकती थी। बियांका तब डॉट को स्पीच देने के बहाने स्टेज पर बुलाती है और अपने सायरन पावर्स से उससे सारा सच उसी के मुंह से उगलवा लेती है। तो मोर्टिशिया और उसकी मॉम दोनों की ही आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जैसे ही डॉट होश में आए, उसने बियांका को ही धर दबोचा अपने सेफ्टी के लिए और ऊपर से ऊपर वाले झूमर में उसने आग भी लगा दिया। पर एजेक्स ने भी अच्छा दिमाग लगाया। वो डॉट को अपने सर का सर्फ दिखाकर उन्हें पत्थर का बना देता है और बियांका उसे बिना देखे वहाँ से भाग निकलती है, तो वो पत्थर नहीं बनती और बच जाती है। मगर जिस झूमर में डॉट ने आग लगाई थी वो पत्थर बने डॉट पर ही गिर पड़ता है और डॉट तब चूर चूर हो जाता है। और इसी के साथ डॉट की कहानी हो जाती है खत्म। तो उन्हें अब अपने अपने घर वापस जाना होगा। और तब वेंसडे की नानी अपने वेंसडे के काम से खुश उसे गर्मियों के छुट्टियों में अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। मगर वेंसडे भी दांव अच्छा लेती है। वो कहती है कि अब तो उसके पास भी आउटकास्ट पावर्स नहीं है, तो क्या वो उसे भी उसकी डैड की ही तरह ट्रीट करेंगी। तो वो आगे कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके घर में आऊं तो आपको मेरे डैड के नाम से नेवर मोर को डोनेशन देना होगा, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती हैं, क्योंकि वेंसडे ने तो उन्हें भिखारी बनने से बचाया था। मगर इसके बाद यूजिन सबको आकर खबर देता है पक्सली के बारे में, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मगर वो कहाँ गया होगा ये सबको पता था। तो वेंसडे उसी ओर चल पड़ती है उसे ढूंढने के लिए और हम तब पक्सली को देख पाते हैं जिसे स्लर बेहोश करके उसे अपने साथ में उठा ले जाता है। लेकिन आइजैक के बटरफ्लाइज को देख वेंसडे समझ जाती है कि उसके भाई को कौन ले गया। और नेक्स्ट एपिसोड में पुलिस पक्सली की खोज रात भर करते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं, जिस वजह से वेंसडे और मोर्टिशिया दोनों को ही मिस वीम्स की मदद लेनी पड़ती है। और वो तब मोर्टिशिया से बताती है कि मोर्टिशिया को अपनी मॉम की मदद लेनी चाहिए। तब पक्सली के लिए वेंसडे की नानी आधे रास्ते से वापस लौट आती है और उन्हें भी तब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जीनियस आइजैक बद दिमाग पक्सली को किडनैप करके क्या पाएगा। लेकिन इन्हें पता तो लगाना ही होगा, क्योंकि एडम्स अपनी फैमिली की कुर्बानी नहीं देते। तो इस वजह से वेंसडे की नानी मोर्टिशिया और वेंसडे को एक साथ हाथ पकड़कर सियंस में ध्यान लगाना होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आत्माओं को बुलाया जाता है। और इसलिए इन सबको एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ना होगा। तो वेंसडे को तुरंत ही एक विजन आता है। फिलहाल तो वो अपने विजन में अपने पेरेंट्स को आइजैक को दफनाते हुए देख लेती है, क्योंकि शायद इन्होंने ही आइजैक को मारा था। और इसके बाद मोर्टिशिया को मजबूरन वेंसडे को सारा सच बताना ही पड़ता है। कहानी तब पास्ट में जाती है मोर्टिशिया के स्कूल टाइम्स में, जहां आइजैक ने अपनी बहन को नॉर्मी बनाने के लिए एक मशीन तैयार कर लिया होता है, पर उस मशीन को चलाने के लिए ढेर सारे पावर की जरूरत थी। तो पक्का दोस्त होने के नाते गोमिस ने उसके लिए हामी भर दी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गोमिस के पास भी पक्सली वाली पावर्स थी। मगर आइजैक के इरादे यही नहीं थे। उसने गोमिस को पूरी बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो बड़ा ही स्वार्थी इंसान था और गोमिस मासूम। आइजैक गोमिस की जान के बदले फ्रैंकवास को नॉर्मी बनाता, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए आइजैक को गोमिस की पूरी शक्तियां चाहिए थी, और इस दौरान तो गोमिस की मौत ही हो जाएगी। और इसीलिए आइजैक पहले ही गोमिस की कब्र उस कपाल वृक्ष के पास खोद कर आया था। लेकिन इससे पहले कि आइजैक कामयाब हो पाता, मोर्टिशिया वहां पर आकर पहुंच गई और वहां पहुंचते ही उसने आइजैक की मशीन को ही खराब कर दिया, जिस वजह से धमाका हो गया। और धमाके में आइजैक की बहन तो बच निकली, मगर आइजैक मर गया, जिसे इन दोनों ने मिलकर उसे कब्र में दफन कर दिया, जो उसने गोमिस के लिए खोदी हुई थी। और इसी हादसे की वजह से गोमिस के पास से वो शक्तियां छिन चुकी थी और आइजैक इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए पक्सली को उठा ले गया था, और शायद वो उसकी बलि भी चढ़ा दे। नेक्स्ट सीन में सारे ही नेवरमोर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घर जा रहे होते हैं और इनेट भी मूव ऑन कर गई थी कि अब वो लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहती। जिसके बाद हम पक्सली को देख पाते हैं, जिसे बांध कर रखा गया था
और टाइलर पक्सली के कपड़े कहीं और फेंक आया था ताकि पुलिस उस ओर जाए। और इस खेल में वो एडम्स फैमिली को भी शामिल करना चाहता था, मतलब वेंसडे को। और स्कूल में एग्नेस के डैड उसे लेने आ गए थे और इसलिए उसे तब जाना ही पड़ता है। और एग्नेस इससे पहले सबको बताकर जाती है कि एग्नेस की माँ ने एक नॉर्मी से शादी कर ली है, तो इससे ये पता चलता है कि उसे कभी प्यार मिला ही नहीं, इसलिए वो इनके पीछे भागती रहती है। जिसके बाद यूजीन के जरिए आइजैक अपना मैसेज वेंसडे तक पहुंचाता है कि वो उसे कपाल वृक्ष के पास मिलेगा रात में। और वेंसडे तब वहां पर जाती तो है, पर थिंग को एक हथियार थमा कर जाती है कि जैसे ही आइजैक उसे नजर आए वो उस पर शूट कर दे। और तीर तब आइजैक के दाहिने हाथ में लग भी जाती है। जिसके बाद टाइलर थिंग को कैद करके उनके पास लेकर आता है और हमारे सामने तब थिंग के अतीत का एक राज खुलता है, जिसके बारे में थिंग भी जानना चाहता था कि वो असलियत में हाथ है किसका। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि आइजैक का था, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट वाले रात को मोर्टिशिया ने आइजैक को रोकने के लिए उसके दाहिने हाथ को काट दिया होता है। और एक दा विंची अपने हाथ के बिना कुछ नहीं था, सारा कर्तव्य तो हाथ का था और इसीलिए सही खेल गई मोर्टिशिया। तब ये सब कुछ जानने के बाद जैसे ही वेंसडे थिंग को छुड़ाने के लिए दौड़ती है, टाइलर उसे पकड़ लेता है और थिंग की मर्जी के खिलाफ ही आइजैक उसे खुद से स्टिच करके जोड़ लेता है। आइजैक में थिंग वाले गुण इसलिए नहीं थे क्योंकि जब उसका हाथ कटा तो आइजैक की सारी ही अच्छाइयाँ थिंग के अंदर आ गई और इसलिए वो वेंसडे से इतना प्यार करता है। लेकिन अब वही हाथ वेंसडे को कब्र में दफन कर देता है और ये सब तब वेंसडे को दफन कर अपने आगे के काम के लिए निकल लेते हैं। और एग्नेस वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो वेंसडे से दूर नहीं रह पाई और अपने फादर के कार से कूदकर भाग आई, जो टाइलर ने भी महसूस कर लिया होगा, मगर उसने उसे पकड़ना जरूरी नहीं समझा क्योंकि ये हमें पता है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन एग्नेस के लिए वेंसडे को वहाँ से निकाल पाना नामुमकिन था उतने कम समय में। वो तब केज में बंद एनट की मदद लेकर आती है और आज तो फुल मून नाइट था। एनट का बाहर निकलना ठीक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एनट जब वेंसडे की दशा देखती है वो समझ जाती है कि अगर देरी हुई तो वेंसडे मारी जाएगी और इसलिए उसने खुद की परवाह ही नहीं करी और वेयरवुल्फ बनना ठीक समझा ताकि वो जल्द से जल्द वेंसडे को बाहर निकाल सके। और वेंसडे जब होश में आई एनट को देख वो शॉक्ड रह गई क्योंकि अब एनट कभी इंसान नहीं बन पाएगी और धीरे धीरे वो सबको भूल जाएगी। एनट तब वहाँ से तुरंत ही भाग निकलती है ताकि वो अपने ही दोस्तों पर हमला न कर दे, जिसका पीछा करते हुए एग्नेस भी भागते हुए गए, लेकिन कहाँ वो उसकी बराबरी कर पाएगी। और उसी वक्त वेंसडे के पेरेंट्स भी आ गए थे और साथ ही मिस विम्स भी आकर वहाँ पर पहुँच जाती हैं और टाइलर की फैमिली उस वक्त अपने पुराने योगो टावर तक पहुँच चुकी थी। और आइजैक तब अपने पावर से अपने मशीन्स को ठीक कर लेता है एक्सपेरिमेंट के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद गोमेज तब ऑफिसर्स को बुलाने के लिए नीचे ही रुकता है और ये माँ बेटी ऊपर जाने लगती हैं और ऊपर पक्सली को बांधने के बाद आइजैक भाई बहन टाइलर के साथ में ही खेल जाते हैं और आइजैक तब अपनी शक्तियों से टाइलर को ही जकड़कर बांध देता है अपने बहन के जगह पर, क्योंकि उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वो अब टाइलर को नॉर्मी बनाएगा ताकि टाइलर एक अच्छी लाइफ जी सके, क्योंकि फ्रैंकवास को तो अब मरना ही है। एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और टाइलर अपने साथ ऐसा होता देख हैरान रह जाता है और वो तब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रोसेस चालू होता है जहाँ पक्सली और टाइलर दोनों ही असहनीय पीड़ा से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही वेंसडे टाइलर के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुँचती है, टाइलर उससे कहने लगता है कि वो उसे मार डाले, मगर कुछ सोचकर उस कुल्हाड़ी से वो उसे फ्री कर देती है और अपने भाई को बचाने चली जाती है। तब गुस्से में टाइलर हाइड बनकर आइजैक को ही पटक देता है और साथ ही में अपनी माँ को भी। वो उनके भी वश में नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसकी माँ को अब ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है टाइलर को शांत करने के लिए। और शायद इसी युद्ध के लिए तो वेंसडे ने टाइलर को छुड़ाया था। और तब लड़ते लड़ते ये दोनों माँ बेटे मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं जैसे ही ब्लास्ट होता है वहाँ पर। और ब्लास्ट में एडम्स फैमिली भी चपेट में आ जाती है। तब होश में तो आ जाते हैं, लेकिन मोर्टिशिया काफी देर तक होश में नहीं आती। तो वेंसडे को डर लगने लगता है कि कहीं भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई। पर जैसे ही वो होश में आती है, सब समझ जाते हैं कि वेंसडे की भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। और तब आइजैक भी वहाँ पर आ चुका था, अपनी बहन की मौत से तिल मिलाया हुआ, क्योंकि वो और टाइलर जब लड़ रहे होते हैं तब उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली एक हिसाब से, जिसका टाइलर को भी दुख हो रहा था। और आइजैक अब वेंसडे की जान लेने पर उतारू था और वो तब अपनी शक्तियों से वेंसडे का गला दबाने लगता है और अपनी बेटी को मरता देख मोर्टिशिया और गोमेज थिंग को पुकारने लगते हैं
कि वो वापस लौट आए अपने घर में। और तब आइजैक का ध्यान बढ़ते ही मोर्टिशिया वेंसडे की ओर कुल्हाड़ी सरका देती है, जो पाकर वेंसडे तुरंत ही आइजैक पर वार कर देती है। पर उसे तो चोट ही नहीं आई, लेकिन इसके बाद से आइजैक का हाथ काम करना ही बंद कर चुका था और थिंग अब पावर में आ चुका था। वो अब अपने ही शरीर के पुर्जे ढीले करने लगा था और अंत में वो आइजैक के मैकेनिकल हार्ट को निकाल कर आइजैक की जान ले लेता है और अपनी फैमिली में वापस लौट आता है। और तब जाकर ये फैमिली कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट सीन में एग्नेस इनेट का फोटो लेकर आती है कि वो किस दिशा में है। और टाइलर अपने पेरेंट्स को जब याद कर रहा होता है, मिस कैप्री उससे मिलने के लिए आ जाती है और वो अब स्कूल छोड़ चुकी थी। पता नहीं उसका क्या इरादा था। और मिस कैप्री उस वक्त टाइलर को ऑफर देने के लिए आई थी और वो कह रही होती है कि टाइलर उसके पैक का हिस्सा बन सकता है, जिसमें उसे माँ और मास्टर दोनों की ही जरूरत नहीं होगी और वो सबसे पावरफुल पैक का हिस्सा होगा। और वो कहती है कि वो उनकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसके फादर भी एक हाइड थे और पर्क्सली और यूजिन फ्रेंड्स बन चुके थे, वरना पर्क्सली फिर से एक ज़ोंबी को फ्रेंड बना लेगा। और दूसरी तरफ मोर्टिशिया वेंसडे को आंट ऑफेलिया की जर्नल थमा देती है और इनके रिश्तों को सुधरता देख मिस विम्स खुश हो जाती है क्योंकि यहीं से वेंसडे की दृष्टि लौटने वाली थी और इसलिए अब मिस विम्स के जाने का समय हो चुका। और यहाँ छुट्टियों में सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में रहने के लिए जा रहे थे, मगर वेंसडे जा रही थी अंकल फेस्टर के साथ इनट को ढूंढने के लिए और साथ ही में थिंग भी था। और वेंसडे तब जैसे ही रास्ते में आंट ऑफेलिया के जर्नल को देखती है, उसे एक विजन आता है और विजन में उसे आंट ऑफेलिया दिखाई पड़ जाती है जो वेंसडे की मौत की दुआएं मांग रही होती है। और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि वेंसडे की नानी ने ही खुद उन्हें कहीं पर कैद करके रखा हुआ था अपने घर में ही, और वो वेंसडे को क्यों अपने साथ ले जाना चाहती थी, यह राज तो 2027 में ही खुलेगा क्योंकि तभी सीजन 3 आने वाला है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।